बच्चों, गुड इवनिंग। मैं दीपक सर। थोड़ा और ऊपर करिए, वीडियो ऐसे करिए, ठीक है। 2 दिन बाद आ रहा हूँ और कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना सका। आज फिर से एवरेज पार्ट 10 लेके आ रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है और इस प्यार ने हमको हमारे अंदर एक उत्साह भरा है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के दें। आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सारे जरूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आते हैं एवरेज पार्ट 10। बहुत बात सुना है, ठीक है। देखिए बच्चों, एवरेज पार्ट 10 में टाइप 18 है। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन sitting in a boat is 38 kg. The average weight of the boat and the person sitting in the boat is 52 kg. What is the weight of the boat? What is the weight of the boat? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। एक नाव में 5 लोग बैठे हैं। एक नाव में 5 लोग बैठे हैं जिनका औसत वजन 38 केजी है। नाव तथा इसमें बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 केजी है। नाव का वजन बताइए। प्यारे बच्चों, 5 लोगों का औसत वजन 38 है। 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40, 190 आ जाएगा। जब इसमें नाव शामिल कर लेंगे तो एज ए पर्सन देखा जाए तो 6 लोग हो जाएंगे। और अब एवरेज वेट है 52। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 31, 312 में से 190 माइनस कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 102 केजी आ जाएगा। इज अ वेट ऑफ बोट। यह बोट का वजन है। प्यारे बच्चों, हम लोग एक तरीके से सवाल को और कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले आप लोग को मैं औसत की परिभाषा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। हो सकता है पहले लिखवाया भी हो, ध्यान नहीं आ रहा है आपको। लिखिए जैसे वीडियो पर। हाँ, बहुत सुंदर। एवरेज, औसत। औसत का अर्थ होता है बराबर बराबर देना, सबके पास बराबर बराबर होना। इंग्लिश में लिख लीजिए, हैविंग इक्वल इज एवरेज, कीपिंग इक्वल इज एवरेज। नेक्स्ट डिफिनेशन लिखिए, औसत वृद्धि। औसत वृद्धि का अर्थ होता है, एकदम नोट कर लीजिए, अक्षरशः नोट करिए, तभी आपको समझ में आएगी मेरी बात। औसत वृद्धि का अर्थ होता है सबको बराबर बराबर देना। एवरेज इंक्रीजमेंट, गिविंग ईच इक्वली। और औसत कमी का अर्थ होता है सबसे बराबर बराबर लेना। एवरेज डिक्रीजमेंट की मीनिंग होती है टेकिंग ईच फ्रॉम ईच इक्वली। ये आपका मीनिंग होता है। राइट डाउन करिए, फिर ये सवाल समझ में आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहां पे हम लोग। प्यारे बच्चों देखिए, 5 पर्सन का एवरेज वजन है 38। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो बात समझा रहे हैं उसको समझिएगा। अगर बाहर से एक, इसको व्यक्ति की तरह समझो, बाहर से कोई बंदा अंदर आता है तो यदि उसका वजन 38 से ज्यादा रहेगा तभी इस ग्रुप का औसत वजन बढ़ेगा और नहीं तो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इस 5 लोग में हम बोट को शामिल कर रहे हैं, मतलब बोट का वजन 38 से ज्यादा है, तो बोट का वजन 38 प्लस होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस ग्रुप में नाव को शामिल कर लेने से औसत वजन 52 हो जाता है। यानी औसत वजन कितना बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों?
14 पर हेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई अंदर आके ग्रुप में आके एवरेज इंक्रीजमेंट करता है तो उसको भी शामिल करते हैं जो अंदर आता है। तो अगर हम 9 को भी ले लें तो अब 6 लोग हो गए और वह औसत इंक्रीजमेंट कर रहा है पर हेड 14, तो हम लोग करेंगे इंटू 14। अब हम लोग का हो जाएगा 38 प्लस 84, ये हो जाएगा 122। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हुआ। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी और नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमरामैन जी जैसे सवाल को फोकस करिएगा, बच्चों को दिखे अच्छे से। क्वेश्चन है, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट of a school is 42 kg. If the weight of the teacher be included, the average rises by 400 grams. Find the weight of the teacher. भाई, एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का दिया है। ध्यान से प्रश्न लिख लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे प्रश्न लिख लीजिए। एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 है। अध्यापक के आ जाने पर औसत वजन में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का वजन बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, 34 बच्चों का औसत वजन 42 है, तो 34 गुणे 42 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 34 विद्यार्थियों का टोटल वजन, जो हो जाएगा, आप देखिए इस तरह से कर सकते हैं, 4 2 8, 18, 8 1 आपका 3 9, 3 3 9 और 1 10। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। 34 एंड 42, सॉरी 34 एंड 42 है, सॉरी। 4 2 8, फिर 3 2 6 और 4 4 16, 22 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, टीचर आ गए तो 35 लोग हो गए और औसत वजन में 400 ग्राम की वृद्धि, यानी औसत वजन हो गया 42.4। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 35 चौक का 140 की 0 हासिल 14, 35 गुना 70 14, 84 की 4 हासिल 8, 35 चौक का 140 और 8 148। मेरे प्यारे बच्चों, 1484। हमने घटाया, 14 से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5। ये टीचर का वेट आया, वेट ऑफ टीचर आया मेरे प्यारे बच्चों, ये आया वेट ऑफ टीचर। आगे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापक के अंदर आने से पहले औसत वजन मेरे प्यारे बच्चों 42 है। अध्यापक के अंदर आने से मेरे प्यारे बच्चों औसत वजन में वृद्धि हो रही है। इसका ये अर्थ है कि अध्यापक का वजन 42 किलो से ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापक के आने से औसत वजन में 400 ग्राम की वृद्धि होती है, यानी अध्यापक 42 लेकर आता है और फिर सबको 400 ग्राम देता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह 400 ग्राम अध्यापक कितने लोगों को देंगे? 35 लोगों को, क्योंकि 34 हैं और एक खुद को भी देंगे, तो 35 गुणे 0.4। मेरे प्यारे बच्चों, 42 प्लस 14, 42 प्लस 14 इज इक्वल टू 56। इट इज अ वेट ऑफ टीचर। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग शॉर्टकट से ही देखेंगे। शॉर्टकट क्या, एक समझ है, शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, एक समझ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज एज ऑफ
38 students is 14 year. If the age of a teacher is included, if the age of teacher is included, the average becomes 14 year and 4 months. The average becomes 14 years and 4 months. Find the teacher's age. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। 38 हिंदी में देख लीजिए प्यारे बच्चों। 38 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन 14 साल है। टीचर के भी शामिल हो जाने से औसत वजन 14 साल 4 महीना हो जाता है। टीचर का वजन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे टीचर कक्षा में आ रहे हैं तब कक्षा का औसत वजन 14 है। मेरे प्यारे बच्चों, टीचर के अंदर आने से एवरेज एज जो है बढ़ जाता है, तो ये एकदम क्लियर है कि टीचर जी का वेट 14 से ज्यादा होगा, 14 प्लस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उनके अंदर आने से औसत वृद्धि होती है, एवरेज इंक्रीजमेंट होता है। और हमने आपको साफ साफ लिखवाया है, एवरेज इंक्रीजमेंट मींस गिविंग ईच इक्वली, प्रत्येक को बराबर बराबर देना, पहली बात। दूसरी बात हमने ये भी कहा है, अगर आप अंदर आके एवरेज इंक्रीजमेंट करते हो तो आप अपने को भी काउंट करोगे, और अगर आप बाहर जाके एवरेज इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करते हो तो अपने को काउंट नहीं करोगे। लेकिन आप अंदर आके एवरेज में बढ़ोतरी करते हैं या कमी करते हैं तो अपने को काउंट करोगे। तो चूंकि यहाँ पे आप आके औसत वृद्धि कर रहे हो, मतलब सबको बराबर बराबर दे रहे हो, तो कितने लोग को दे रहे हो? 38 स्टूडेंट हैं और आप भी आ गए हो, तो इसका मतलब 39 लोग हुए। और आपने सबको कितना मंथ दिया है? 4 मंथ। इट मीन्स 4/12 ईयर, है ना? यानी हर बंदे को आपने 1/3 ईयर दिया है। हल कर लेंगे। 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27 ईयर। ये आपका आ गया आपके टीचर का जो है एज। क्लियर है? इसको बच्चों नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास of 35 students is, the average weight of a class of 35 students is 47.5 kg. Clear मेरे बच्चों? If the weight of the teacher is included, if the weight of teacher is included, INCLUDED, ध्यान से देखिएगा, यदि अध्यापक के भी वजन को शामिल कर लिया जाए, the average rises by half kg. Find the weight of the teacher. Find the weight of the teacher. प्यारे बच्चों, पहले क्लास का एवरेज है 47.5, यानी टीचर का जो वजन होगा 47.5 यानी 47.5 तो होगा ही होगा।
टीचर के आने से वजन में ½ kg की इंक्रीजमेंट होती है, यानी टीचर सभी को ½ kg देता है। कितने लोग को देगा? 35 लोग पहले हैं और टीचर के आने से 36 लोग हो जाते हैं। और हर एक व्यक्ति को टीचर ने 0.5 दिया है, मतलब 47.5 प्लस 18 प्लस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा जो है 65.5 kg। 65.5 kg ये आपके टीचर का वजन आ जाएगा। हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। एक कक्षा के 35 छात्रों का औसत 47 से 1/2 है। अध्यापक को शामिल कर लेने पर औसत वजन में ½ kg की वृद्धि हो जाती है। टीचर का वजन बताइए। ये एक पहले औसत वजन 47.5 है। निश्चित रूप से ये एकदम स्पष्ट है, इट इज क्लियर कि टीचर का वेट 47.5 से ज्यादा होगा। क्योंकि अध्यापक के आने से 0.5 की औसत में वृद्धि होती है, यानी अध्यापक ने सबको 0.5 दिया है, एक्स्ट्रा होगा। औसत से एक्स्ट्रा है तभी तो दे रहा है 36 लोगों को, यानी 18 उसने दिया है सभी को। ये मेंटेनेंस में लगाया, ये डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, मिलके 60.5 kg टीचर का वजन हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज पार्ट 10 में इतना ही। जल्दी से मैं एवरेज पार्ट 11 लेके आता हूं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपको हमेशा याद रखता हूं।